जीएसटी को लेकर अयोध्या की कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने किया पलटवार, कहा अभी तक कोई छूट नहीं। अयोध्या में जीएसटी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पे राहत देने की बातें सिर्फ दिखावा है, जबकि जमीनी स्तर पे अभी तक किसी को वास्तविक छूट नहीं मिली। आम जनता लगातार महंगाई से परेशान है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दुकानदारों और उपभोक्ताओं को कोई ठोस फायदा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सच में छूट दी गई है तो उसका असर बाजार में तुरंत दिखना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं अयोध्या जनपद के समस्त वासियों को नवरात्र की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आने वाला समय मंगलमय हो। विजयदशमी का त्यौहार नवरात्र के बाद दूसरे दिन है। विजयदशमी ये इस राष्ट्र का बहुत ही पवित्र पुनीत त्यौहार है और इस त्यौहार के बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में खुशहाली आवे और सब लोग अच्छी तरह से जीवन यापन करें। जैसा कि भारत सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई है और 2 दिन पहले हम मंत्री महोदय ने भी इस मामले में प्रेस वार्ता की, जिन्होंने कहा कि इससे जनता और व्यापारियों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस दिन जीएसटी लागू की गई, इस देश का जो महबूब नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब ने एक स्वर में विरोध किया कि यह गुंडा टैक्स है। पूरी तरह से ये थोपा जा रहा है आम जनता के ऊपर और इससे जनता की कमर टूट जाएगी, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लंबे अंतराल के बाद जब देश से इन्होंने 123 लाख करोड़ रुपए की वसूली कर ली, उसके बाद ये विपक्ष के विरोध के बाद इनका दिमाग होश में आया और इनको एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। इन्होंने उस पर कुछ घटाने का प्रयास किया, जैसा कि अखबारों में हम लोग पढ़े, पत्रिकाओं में हमने पढ़ा, मीडिया के माध्यम से हमने जाना, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है। अभी विगत दिनों हम दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, अन्य दुकानों पे हमने पूछा कि जब जीएसटी घट गई है तो इसकी कीमत घटाइए। उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ भी इसका कोई असर नहीं है, जहाँ से हम खरीदे हैं फैक्ट्री है, उसने जो रेट लगाया है हम उसी रेट से बेचेंगे। कुल मिलाकर के धरातल पर जीएसटी घटने का कोई असर नहीं है, जनता महंगाई से करा रही है। अभी 2 दिन पहले मंत्री महोदय आए तो उनका ये कहना था कि जीएसटी की दरों की चेकिंग के लिए जो है जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। इसके बारे में क्या कहना? मंत्री जी कहेंगे अधिकारी वेतन ले रहे हैं, अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी, अधिकारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी मंत्री जी को देखना चाहिए। लेकिन हमने आपसे बताया कि धरातल पर कोई अभी ऐसा कोई असर नहीं आया है जिससे आम जनता को राहत मिल सके। ये 7 साल के बाद जीएसटी की दरों में भारी कटौती हुई है, तो इसे आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल व्यूज कहना चाहेंगे आप? जितनी कटौती इन्होंने की है अभी कम की है। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी पहले से बार बार कह रहे हैं कि इस प्रकार से गुंडा टैक्स मत थोपिए। आम जनता करा रही है, परेशान है। खाने की वस्तुओं पर जीएसटी, छोटे छोटे बच्चों के जो उनसे रिलेशन में उनके खेलने वाले छोटे छोटे जो बच्चे खेलते हैं उस पर जीएसटी, दवाओं पे जीएसटी, जो बच्चे होनहार बच्चे हमारे जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं स्टेशनरी पर, कापी किताबों पर, उस पर जीएसटी। ये कहाँ का न्याय है? देश में इस चीज़ को कम से कम देश की सत्ता को, देश के नेता को महसूस करना चाहिए कि हम जीएसटी वहाँ पे लगावें। अगर इनको जीएसटी लगाना है तो क्यों नहीं मदिरा पे लगाते? वहाँ तो ये छूट देने चले जा रहे हैं, मदिरा पे छूट देंगे और स्टेशनरी पर जीएसटी लगाएंगे। ये न्याय है? इनको जो चीज़ राष्ट्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए घातक है उस पर जीएसटी भारी भरकम लगाना चाहिए, और जो चीज़ आम मर्रा की चीज़ है उस पर जीएसटी ना के बराबर लगाना चाहिए। ये सरकार संवेदन शून्य है, इन चीज़ों को समझती नहीं है। सदन में इन बातों को जब नेता विपक्ष, प्रतिपक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी जब दोनों लोग उठाते हैं तो उनकी बात को दरकिनार कर देते हैं। ये बहुत ही अन्याय है। और जीएसटी का असर अभी किसी भी दुकान पे नहीं आया है। जब दुकान पे आ जाएगा हम लोग देखेंगे तो उसके बाद फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, जीएसटी की जो दरें सरकार द्वारा बताई जा रही घटाई गई है, ये केवल बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है जनता को। आम जनमानस में रोज़मर्रा की किसी भी चीज़ का कोई दाम नहीं घटा है। मार्केट में आप चले जाइए, दुकानदार से बात कीजिएगा, वो कहेगा भैया जाके किसी दुकान से और ले लो, हमारी दुकान पर कोई छूट नहीं है। तो आम आदमी को इससे कोई लाभ नहीं मिला। सरकार खुद ही अपनी हाथ से अपना पीठ ठोक रही है। घटाना था तो उनको पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी कम करना था, जिससे ट्रांसपोर्ट में कटौती होती और सामान का आवागमन सस्ता होता, तो सामान भी सस्ता मिलता। इन्होंने उन चीज़ों पर जीएसटी की कटौती नहीं की है। और दुर्भाग्य इस देश में कि दूध से लेकर के और कफन तक पर इन्होंने जीएसटी लगा करके वसूल किया है। इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को चाहिए कि यदि घटाने का उनका मन है तो पहले पेट्रोलियम पदार्थों पर घटावें, तब जाकर के अन्य चीज़ों का दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब फालतू का केवल आम जनता को बेवकूफ़ बनाना। अभी गोरखपुर के सांसद जी घूम घूम मार्केट में प्रचार कर रहे थे कि सामानों का दाम आधा हो गया, इतना में मिल रहा है, 4000 का सामान 1000 में मिल रहा है। ये पूरी तरह से प्रोपोगंडा है, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसी तरीके से इनके मंत्री और सांसद झूठ बोल करके जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं।